हेलो फ्रेंड, आई विक्रम वाचिंग नोटिफिकेशन। स्टूडेंट्स, बर्धमान यूनिवर्सिटी का पीजी एडमिशन का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन और डिटेल नोटिफिकेशन है वो पब्लिश कर दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो हर एक पॉइंट हम जानेंगे इस वीडियो पर। उसके साथ साथ जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप है वो भी शुरू हो चुका है। कब तक फॉर्म फिलअप चलेगा, कैसे फॉर्म फिलअप करना होगा, सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो। तो एक ही वीडियो पर हम जानेंगे कौन सा सब्जेक्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपको अप्लाई करना होगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किसके बेसिस पर आपका मेरिट लिस्ट जो है वो निकलेगा, ग्रेड पॉइंट क्या है, ग्रेड पॉइंट आपका कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। उसके साथ हम जानेंगे एडमिशन जो प्रोसेस है वो पूरा कैसे चलेगा, कितना एडमिशन फीस है हर एक कोर्सेज के लिए, कौन सा कोर्सेज पर, कौन सा कॉलेज पर कितना सीट्स है, सब कुछ हम जानेंगे। लास्ट में हम जानेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के बारे में, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा, सब कुछ हम जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो के अंत तक देखते रहिए। और अपकमिंग हर एक अपडेट पीजी एडमिशन रिलेटेड टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास वाला जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करके रखिए ताकि अपकमिंग कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा पीजी एडमिशन के लिए बर्धमान यूनिवर्सिटी की तरफ से पब्लिश किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो हम देख लेते हैं एक के बाद एक क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। एडमिशन टू पीजी कोर्सेज ऑफ स्टडीज़ अंडर आर्ट्स एंड साइंस फैकल्टी काउंसिल फॉर द सेशन 2020-22। तो पहले ही यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं वो दिया गया है, जो मैंने पिछले वीडियो पर आपको बताया था। उसके बाद यहाँ पर इनटेक कैपेसिटी यहाँ पर दिया गया है सेंटर कोर्स के हिसाब से कि यूनिवर्सिटी कैंपस पर कितना सीट्स है हर एक सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी के अंदर जो एफिलेटेड कॉलेजेस है उन पर हर एक सब्जेक्ट के लिए कितना सीट्स है वो यहाँ पर दिया गया है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर दिया गया है इन इनटेक ऑफ 80% कैटेगरी अंडर आर्ट्स फैकल्टी अदर दैन मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स। यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स को छोड़ के आर्ट्स का जो सब्जेक्ट्स है उसका जो 80% सीट्स है, जो कि बर्धमान यूनिवर्सिटी का जो पास आउट स्टूडेंट्स है उनके लिए है, वो यहाँ पर दिया गया है हर एक कॉलेजेस पर, यूनिवर्सिटी कैंपस पर हर एक सब्जेक्ट के लिए कितना सीट्स है। और ये है पूरा जो यूनिवर्सिटी का पास आउट स्टूडेंट्स है उनके लिए। उसके बाद 20% जो कि अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए है वो सीट्स भी यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ से चेक कर ले सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट का दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर जो सीट्स है वो पब्लिश किया गया है। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है साइंस, यानी कि फैकल्टी काउंसिल के अंदर जो साइंस का सब्जेक्ट्स है एमएससी के लिए, वो सब्जेक्ट्स का यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। वैसे यहाँ पर जो इनटेक कैपेसिटी है वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। थोड़ा नीचे अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ग्रेड पॉइंट है जो कि आपका कैलकुलेट किया जाएगा 60% ऑफ ऑनर्स मार्क्स प्लस 20% ऑफ एचएस मार्क्स प्लस 20% ऑफ माध्यमिक और इक्विवेलेंट एग्जाम मार्क्स। तो पर ग्रेड पॉइंट का बात क्यों किया जा रहा है, कौन सा स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, ये आपका थोड़ी देर में ही क्लियर हो जाएगा जब हम थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी बस आप जान के रखिए आपका ग्रेड पॉइंट जो है वो कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। ग्रेड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए आपका 60% मार्क्स जो है वो लिया जाएगा ऑनर्स का मार्क्स से, 20% मार्क्स आपका लिया जाएगा एचएस यानी कि +2 का मार्क्स से, और 20% आपका जो मार्क्स है वो लिया जाएगा माध्यमिक और इक्विवेलेंट एग्जाम का मार्क्स से। उसके बाद यहाँ पर बात किया जा रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, कौन सा स्टूडेंट्स एलिजिबल है। यहाँ पर बोला गया एलिजिबिलिटी के लिए आपका 50% मार्क्स ऑनर्स में रहना ज़रूरी है जनरल स्टूडेंट्स के लिए, और अदर्स जो ओबीसी और एससी एसटी और डीए एसपी कैटेगरी का स्टूडेंट्स है उनके लिए 45% मार्क्स रहना ज़रूरी है। और नेक्स्ट पॉइंट पर बोला गया है जो कैंडिडेट्स ओपन यूनिवर्सिटी से या फिर डिस्टेंस एजुकेशन मोड के थ्रू अपना जो ग्रेजुएशन या फिर पीजी का डिग्री जो है कंप्लीट किए हैं वो कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मेंशन कर दिया गया है, जैसे कि एमएड फ्रेशर्स कोर्स के लिए यहाँ पर दिया गया है रेगुलर बीएड कोर्स विथ मिनिमम 50% मार्क्स, ये आपका होना चाहिए बीएड कोर्स पर। तो वैसे हर एक कोर्सेज के लिए यहाँ पर दिया गया है एमपीएड, एमए, एलएलएम। उसके बाद यहाँ पर एनवायरमेंटल साइंस, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग से मेंशन कर दिया गया है। आप आपके हिसाब से ये दें, एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद दिया गया है प्रोसीडियर ऑफ सिलेक्शन, यानी कि यहाँ पर बोला गया है फॉर सब्जेक्ट्स अदर देन मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स। तो ये चीज़ बोला गया है मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स को छोड़ के जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए। तो पहले जो बर्धमान यूनिवर्सिटी का पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बोला जा रहा है जो 80% सीट्स उनके लिए रिजर्व्ड है, और उसके साथ साथ उनका जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा उन कैंडिडेट्स के लिए, उस पर आपका जो ग्रेजुएशन का मार्क्स है वही देखा जाएगा। अगर ग्रेजुएशन का मार्क्स 2 या फिर उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स में सेम हो तो उस केस पर आपका जो एचएस का मार्क्स है यानी कि +2 का मार्क्स देखा जाएगा। उसके बाद भी अगर वो सेम निकले तो उसके बाद आपका जो सेकेंडरी यानी कि क्लास 10th का जो मार्क्स है वो देखा जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है जो ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेड पॉइंट फॉर द पास आउट ऑफ अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, यानी कि जो अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं बर्धमान यूनिवर्सिटी छोड़ के, वो कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 20% सीट्स जो है वो अवेलेबल रहेगा, जो मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर जो ग्रेड पॉइंट का बात यहाँ पर आ जाता है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो अदर यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर ग्रेड पॉइंट के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा। और यहाँ पर आपका जो ग्रेड पॉइंट है ये कैलकुलेट किया जाएगा। आपका 60% मार्क्स लिया जाएगा ऑनर्स से, 20% एचएस से यानी कि +2 से, और बाकी जो 20% है वो लिया जाएगा 10th का मार्क्स से यानी कि माध्यमिक का मार्क्स से। तो वैसे यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स के लिए भी यहाँ पर सेम चीज़ ही बोला गया है बिल्कुल। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया स्टेजेस ऑफ एडमिशन, यानी कि कैसे आपका एडमिशन जो है वो होगा कम्प्लीटली। तो पहले यहाँ पर बोला गया broad merit list for both the categories of seats will be published after verification of the documents uploaded, यानी कि कैंडिडेट्स को जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसका वेरिफिकेशन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो ब्रॉड मेरिट लिस्ट है हर एक कैटेगरी सीट्स के लिए, यानी कि जो होम कैटेगरी का 80% सीट्स है और 20% सीट्स जो कि अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए, उनके लिए अलग से जो है मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा। लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू बोथ द कैटेगरीज विल बी पब्लिश्ड इन द वेबसाइट and selected candidates will be asked to get admitted through online payment of admission fees through the link that will be provided in the published notification, यानी कि इसके बाद एक selected candidates का एक लिस्ट जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा और वो पब्लिश किया जाएगा, और वो कैंडिडेट्स जो कि सिलेक्टेड हैं उनको एडमिटेड होने के लिए बोला जाएगा, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको एडमिशन फ़ीस जो है वो पे करके अपना एडमिशन जो है वो लेना है। उसके बाद थोड़ा नीचे आकर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पीजी एडमिशन फ़ी डिटेल फॉर यूनिवर्सिटी कैंपस अंडर आर्ट्स फैकल्टी, यानी कि आर्ट्स का जो कोर्सेस है वो यूनिवर्सिटी कैंपस पर उसका कितना एडमिशन फ़ीस है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। जैसा कि अरबिक के लिए यहाँ पर दिया गया है 2010, कॉमर्स के लिए 2660, ऐसे हर एक कोर्सेज़ के लिए यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो साइंस का सब्जेक्ट्स है फैकल्टी काउंसिल के अंदर उनका जो एडमिशन फ़ीस है वो यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है वर्धमान यूनिवर्सिटी का, उनका कौन सा कोर्सेज़ का कितना फ़ीस है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं कौन सा कॉलेज पर कौन सा कोर्सेज़ के लिए कितना फ़ीस है, वो यहाँ पर एकदम मेंशन कर दिया है क्लियरली। तो अब चलिए हम देख लेते हैं कैसे आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप है उसको कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपका जो फॉर्म फिलअप है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है और ये चलेगा 3 दिसंबर तक। उसके अंदर आपका जो फॉर्म फिलअप है वो आपको करना है। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक दिया है, वहाँ से आप डायरेक्टली इस पेज पर एंटर कर सकते हैं और फॉर्म फिलअप जो है वो कर सकते हैं। तो थोड़ा नीचे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका यहाँ पर नाम जो है वो, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो वैसे आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप का कुछ पेजेस है वो आपको फिलअप करना है ऐसे ही। तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपका यहाँ पर लगेगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगेगा 80 KB के अंदर आपका उसका साइज़ होना चाहिए और फॉर्मेट होना चाहिए जेपीजी। स्कैन कॉपीज़ ऑफ सिग्नेचर आपका लगेगा 80 KB के अंदर जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट पर। एडमिट कार्ड ऑफ 10th स्टैंडर्ड यानी कि क्लास 10th का आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका लगेगा। बोथ साइड ऑफ मार्कशीट इन ए सिंगल PDF फाइल ऑफ ऑल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी और कैटेगरीज ऑफ रिजर्वेशन ही और सी अप्लाइज। मैक्सिमम साइज 500 KB फाइल फॉर्मेट PDF फॉर अपलोडिंग ड्यूरिंग फिलिंग इन द फॉर्म। और उसके साथ साथ आपका जितना भी एग्ज़ाम्स का यहाँ पर मार्कशीट आपका चाहा जाएगा वो सारा मार्कशीट आपका एक PDF फाइल पे कन्वर्ट करके आपको देना है और आपका मार्कशीट का बोथ साइड आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और उसके साथ साथ आपका अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट किसी है तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है, जिसका साइज़ यहाँ पर मैक्सिमम साइज़ दिया गया है 500 KB। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा फॉर्म फिलअप के टाइम। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन। होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। तो जाने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और ऐसे ही और इंपॉर्टेंट अपडेट पीजी एडमिशन रिलेटेड टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास वाला जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करके रखिए ताकि अपकमिंग कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो। कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए और वीडियो को अपने दोस्तों तक बहुत बहुत शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलता है अगले वीडियो पढ़ने अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।